तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो अपना फार्म पे हूँ और फार्म के बारे में एक बात बतानी थी। वो सोचा इस बारे में आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है अगर इसको देखा जाए। पूरे फार्म की बात करें तो सभी गाय बहुत बढ़िया मिल्क पे है। इसकी बात करें तो जैसा कंटिन्यू करती थी उसी तरह से है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी मिल्क काफ़ी बढ़िया हो गई है। वो वाला लगभग 25 से 26 लीटर मिल्क कर रही है दिन में, और लक्ष्मी का लगभग 14 से 15। उसको तो किसी हाल में सेल करना ही है, चाहे कितना दिन भी वेट करना पड़े। और बात आज के इस वीडियो में इस नई गाय के बारे में है जो हमने 55,000 में खरीदा था। हम लोग घबरा भी गए थे और मन में ऐसा सोच रहे थे कि भाई किसी पे भरोसा के लायक नहीं है, और आज हम लोग ठगा गए, ऐसा माइंड में था। लेकिन बहुत मज़ा आया जब इसका मिल्क काफ़ी बढ़िया आ गया है। तो कितना मिल्क कर रही है, और हम अगर अपने नया फार्म कर रहे हैं तो घबराना किन बातों को सोचकर घबराना नहीं चाहिए, और क्या करना चाहिए उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो मात्र मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा, और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। इस गाय की बात करें तो हम लोग लगभग 10 से 15 दिन पहले अपने फार्म पे लाए हैं। 10 दिन, हार्डली 10 दिन के कंप्लीट, 15 दिन के बीच में कम्प्लीटली हो रहा होगा। दांत में 6 दांत में गाय है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, अच्छा खासा बातचीत होते रहता है, सिपाही जी, जो हमने आगे वीडियो में भी बताया है। उन्होंने जस्ट मुझे कॉल किया कि एजाज भाई गाय है मेरे पास जो 8 लीटर दूध पे है, आपके लायक बहुत बढ़िया गाय है, फर्स्ट लैक्टेशन में है, बछड़ी बच्चा दिया है, आप ले जाइए, काफ़ी बढ़िया मिल्क करेगा। एक टाइम में हम लोग 2 थन से 4 लीटर दूध निकाल रहे हैं। हमने विश्वास किया उन पे और तुरंत पैसा पेमेंट किया और भाई को भेजकर गाय मंगवा लिया। आने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जैसे पतला गोबर हो जाना, इनका खाना नहीं खाना, और मिल्क मात्र 1-2 लीटर पे आ जाना। हम लोग तो काफ़ी घबरा गए। जब ये खाने भी लग गई तो दूध नहीं आ रहा था, लगभग दिन का 10 केजी 12 केजी दूध पे आ गई। तो हम लोग सोच रहे थे कि इससे अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन से खा भी रही है बढ़िया। अब फिर भी दूध अब नहीं बढ़ेगा, माइंड में ये सोच लिए कि अब मुश्किल है दूध इसका बढ़ना। लेकिन हमारा एक विश्वास था कि जैसे ही 20 दिन कंप्लीट होगा, या फिर जैसे ही हमारे मन में ढलेगी, हमारे फार्म पे हमारे अनुसार ढल जाएगी, तो इसका दूध बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं सोच के रखा था। फिर भी कभी कभी ऐसा माइंड हो रहा था यार कि ये दूध नहीं करेगी। और हमने एक बंदे को तो 50,000 में बेचने की भी बात कर दी कि अगर 50 में लेना है तो आप हमारे फार्म पर आइए और ले जाइए। वो 45 दे रहा था, बट मैं सोचा यार 10,000 माइनस करके बेचना मेरे लिए बढ़िया नहीं होगा। तो हमने ये प्लान किया कि इसको नहीं बेचेंगे। गाय पसंद कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल होता है कि आप गाय खरीद रहे हैं, दाम दे रहे हैं, तो क्या चीज़ देखना चाहिए। जैसे कि इसका थन की बनावट आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके थन का बनावट और इस गाय का थन के बनावट, इस पूरे फार्म के अंदर हमारे फार्म पे जो 2 गाय है, इसके जैसा कोई और गायों में नहीं है। एक तीसरा इस गाय का आप लेवटी देख सकते हैं, देखने से नहीं लगता, लेकिन अभी इसका मिल्किंग शाम के टाइम में 12 केजी के करीब में निकालेगी। इसका लगभग 10 से 9:30, 10, 11 के बीच में दूध रहेगा। इसका दूध आज मॉर्निंग का दूध 8.5 है, कल इवनिंग का दूध 7.5 था, यानी 16 केजी पे आ गई।
तो और बॉडी देख सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। कहीं पे भी आप गाय खरीदते हैं, जो नए फार्मर होंगे उनको मैं बताना चाहूँगा, गाय आप खरीदते हैं तो ज़्यादा हाइट भी नहीं हो, और इसका ये पोर्शन देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ उठा हुआ है, ये चौड़ा है, थोड़ी दुबली ज़रूर थी। ये फार्म पे हम लोग जब हमने देखा था थोड़ी दुबली थी, खिलाई भी नहीं थी। उनका कहना था कि सिर्फ हम लोग हरा चारा देते हैं। इसके सब कुछ, जैसे इसका अगर हम बात करें थन के अंदर नस वगैरह की, देखिए टाइट, बिल्कुल टाइट हो गया, ऐसा लगता है मंडी में लाया गया हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं नस वगैरह आपको दिख रहा होगा। तो ये खासियत है अच्छे गाय का। इसका आपको थन की बनावट आपको चारों एक जैसा दिख रहा होगा, चारों का साइज, गैपिंग, ये सभी चीज़, और थन भी ऊपर है, हाइट में भी ज़्यादा नहीं है। इस गाय की हाइट उस गाय की हाइट अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा बहुत ये छोटा हो। तो ये अगले बयान में बहुत बढ़िया गाय बन जाएगी, लेकिन अगला बयान कौन देखेगा? अगर आप 55,000 लगा रहे हैं तो इसी ब्यात में कम से कम 18 लीटर दूध होना चाहिए। 55,000 में अगर हमको बछड़ी बच्चा के साथ 6 दांत में फर्स्ट लैक्टेशन में अगर गाय मिलती है, आपको भी अगर मिलती है और दूध 18 लीटर तक के करीब में करती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, खरीद लेना चाहिए। फर्स्ट लैक्टेशन और फोर्थ लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन में दांत में मिली होने में क्या फ़र्क है? जैसे अगर आपकी गाय दांत में मिली हुई है तो आपको पता नहीं चलता कि थर्ड लैक्टेशन है कि फोर्थ लैक्टेशन है, कितने बार बच्चा दे चुकी है। लेकिन दांत में रहती है तो हार्डली, अगर दांत में 6 दांत हैं तो तीसरी हो सकती है, इससे ऊपर गाय नहीं होगी। फर्स्ट लैक्टेशन खरीदने में क्या बेनिफिट होता है? होता क्या है कि अगर आप फार्म पे अपनी गाय को लेकर आते हैं तो सबसे पहले वो बीमार कम पड़ेगी, वीक कम होगा, कमज़ोर कम होगा। जैसे एक जवान में और बूढ़े में अंतर होता है, जवान ज़्यादा अगर खाए तो ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन बूढ़ा ज़्यादा खाए भी तो भी काम नहीं कर सकता, उसके ब्लड पे, बॉडी पे बहुत मतलब कमज़ोर सा हो जाता है। ये चीज़ मैं अपने फार्म पे अनुभव कर रहा हूँ लगभग 1.5 से 2 साल में। जैसे कंपेयर किया जाए इस गाय के बारे में, इस गाय का हाइट के मुताबिक दूध नहीं है, जैसे कि उसके जस्ट बगल में है वो 25-26 लीटर दूध कर रही है, इसका हाइट के मुताबिक 30 प्लस करना चाहिए। हाइट के मुताबिक हम लोग उसका फीडिंग मैनेजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका थर्ड फोर्थ लैक्टेशन होने के कारण थोड़ी कमज़ोर भी हुई, उठने बैठने में थोड़ा दिक्कत भी आता है बड़ी गायों में। तो और भी हम लोग अपने फार्म पे जो भी पुरानी गाय रखे हैं उन सब में ये चीज़ें दिक्कत आती है, दांत में मिली होने में और बूढ़ी गाय खरीदने में ये सब समस्या है। बीमार अगर एक बार हो गई तो दोबारा वो अपना रिकवर नहीं कर पाती है। तो ये एक खासियत थी। ये गाय हम लोग यही सोच कर लिए थे कि फर्स्ट में अगर 16 से 18 लीटर भी दूध कर देती है तो सेकंड थर्ड 2-3 लैक्टेशन तक हम लोग रख सकते हैं, इससे बछड़ी निकाल सकते हैं। ब्रीड में आपको देखने मिल रहा है काफ़ी सॉलिड ब्रीड है। थन अभी भी अगर हम बात करें मिल्क निकालने के बाद इसका दूध जितना थन टूटना चाहिए उतना अभी भी नहीं टूटता। अगर ये पूरा टूटने लग जाए तो तब पता चलेगा कि इसका दूध ठहर जाएगा उतने पे कि इतना दूध करेगी, इससे ज़्यादा अब दूध नहीं कर सकती है। तो ये है, अगर आप अपने फार्म के लिए गाय कभी भी खरीदें तो कोशिश ये करें कि उनका लेवटी जो हम लोग थन की बनावट इस तरह से हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपने जो पहले ख़रीदा है, पहले तो अनुभव की भी कमी थी, प्लस में मिलती कम है। अगर आपको थन बांट की बढ़िया गाय होगी उस पर 10 कस्टमर ज़्यादा होंगे, मैं खोजने में प्रॉब्लम आता है, ढूंढने में दिक्कतें आती है, और अगर मिल भी जाती है तो उसके ग्राहक ज़्यादा होते हैं और बहुत मुश्किल से वो आपको ख़रीदने पड़ेगा, मतलब ख़रीद पाएंगे आप। तो ये सभी दिक्कतें आती हैं अगर आप नया फार्म कर रहे हो। हड़बड़ा के और भरोसे करके तो कभी भी गाय नहीं खरीदें। अगर मान लिया जाए ये वाली गाय जैसे हम लोग भरोसा कर लाए थे, अगर ये हमारे फार्म पे दूध नहीं करती तो हम लोगों के मन में यही एक सवाल सा बना रहता कि हम लोगों को भरोसा करके गलती की है और हम लोगों को बिना गाय का दूध चेक किए नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन हम लोगों को भरोसा था, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी पर भरोसा करना चाहिए। और हमारे फार्म की जो भी गायें हैं बाकी बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मैं पंजाब के अंदर हूं और जो भी था हमारे फार्म का सोचा आपको लास्ट अपडेट दिया जाए। पंजाब से आने के बाद भी और आगे की जानकारी दी जाएगी। इस गाय को बात की जाए तो इसको वापस फीवर आ गया था, फिर से फीवर आने की वजह से वापस इसका मिल्क कम हो गया है।
तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ 1-2 बार, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया, दिक्कतें आई, लेकिन इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उतना बढ़िया अभी भी नहीं खा रही है, खाने लग गई थी फिर से वही दिक्कत आया, तो ये तो होता रहेगा। लेकिन इसको जब दूध पे आ जाएगी तो इसका मिल्क रिकॉर्ड करके उसके बाद सेल आउट करेंगे। अगर बिकता है तो भी ठीक है, नहीं बिकता तो कोई इतना बड़ा ऐसा चैलेंज भी नहीं है। अगर बिजनेस के रूप में देखाते हैं अपने फार्म को तो इस तरह की गाय बेच देना चाहिए, और एक गाय से लगाव के तरफ देखते हैं तो इस तरह की गाय रख लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों को बिजनेस भी करना है और एक लगाव सा भी बन ही जाता है। अगर आप फार्मिंग करोगे तो थोड़ा बहुत लगाव हो ही जाता है गायों से। तो ये थी फार्म का अपडेट। कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।